रात के अंधेरे में शहर की गलियां सुनसान थीं, लेकिन डर और दहशत की आहट हर गली कूचे में गूंज रही थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर ली थीं, मगर बाहर जो हो रहा था उससे बच पाना नामुमकिन लगता था। सब कुछ 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। पहले कुछ अजीब खबरें आईं, लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे, उनकी आंखें सुर्ख हो जाती थीं और फिर वे जैसे पागल हो जाते। अस्पतालों में यह मामला तेजी से बढ़ने लगा। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह बीमारी थी या कुछ और। फिर एक रात जब शहर के मशहूर बाजार में एक आदमी ने दूसरे पर झपट्टा मारा और उसे नोचने लगा, तब लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। टीवी पर न्यूज आई, यह एक घातक वायरस है जो इंसानों को ज़ोंबी में बदल रहा है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति काट ले तो कुछ घंटों में वह भी वैसा ही बन जाएगा। शहर में हाहाकार मच गया। लोग अपने परिवारों को लेकर छुपने लगे, मगर यह ज़ोंबी इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि कुछ ही दिनों में सड़कों पर इंसानों की जगह लाशों के झुंड घूमने लगे। शहर की पुलिस और सेना ने कई इलाकों को घेर लिया, लेकिन ज़ोंबी की संख्या लगातार बढ़ रही थी। बचने की जंग। रोहन, आयुष और सिया, ये 3 दोस्त शहर में फंसे हुए थे। वे जानते थे कि अगर जल्द से जल्द बाहर न निकले तो उनका बच पाना मुश्किल था। उन्होंने सुना था कि शहर के बाहर एक सुरक्षित जोन बनाया गया है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हमें रात के अंधेरे में निकलना होगा, जब ज़ोंबी थोड़े सुस्त होंगे, रोहन ने कहा। आयुष ने बैग में कुछ खाने पीने का सामान और हथियार रखे, एक बेसबॉल बैट, कुछ धारदार चाकू और एक बंदूक जो उसे अपने पिता के स्टोर से मिली थी। रात होते ही वे अपने अपार्टमेंट से निकले। चारों ओर खौफनाक सन्नाटा था। कभी कभी दूर से किसी ज़ोंबी की कराह सुनाई देती, जिससे उनकी रूह कांप उठती। वे धीरे धीरे चलते हुए एक सुनसान सड़क पर पहुंचे। तभी अचानक पास की एक बिल्डिंग से ज़ोंबी का झुंड उन पर टूट पड़ा। भागो, सिया चिल्लाई। आयुष ने बंदूक से एक ज़ोंबी का सिर उड़ा दिया, लेकिन गोलियां कम थीं। रोहन ने बेसबॉल बैट से एक ज़ोंबी को जमीन पर गिरा दिया। जैसे तैसे वे तीनों एक गली में घुसे और वहां से भागते हुए एक पुरानी फैक्ट्री में छुप गए। अंतिम संघर्ष। सुबह होते ही वे फिर से आगे बढ़े, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ चुकी थीं। शहर का एक बड़ा हिस्सा जल रहा था और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। अचानक उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। यह वही सुरक्षित जोन की टीम थी जो बचे हुए लोगों को निकाल रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें ज़ोंबी के सबसे बड़े झुंड को पार करना था। हम भागकर नहीं बच सकते, रोहन ने कहा। हमें लड़ना होगा। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और ज़ोंबी से भिड़ गए। गोलियां खत्म हो गईं, मगर बेसबॉल बैट और चाकू से लड़ते रहे। आखिरकार हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और रस्सी नीचे फेंकी। सिया पहले चढ़ी, फिर आयुष और आखिर में रोहन। लेकिन तभी एक ज़ोंबी ने रोहन का पैर पकड़ लिया। आयुष ने बिना समय गवाए चाकू से उसका हाथ काट दिया और रोहन ऊपर चढ़ गया। नई शुरुआत। वे तीनों सुरक्षित जोन में पहुंच गए, मगर उनका शहर, उनका घर अब हमेशा के लिए बदल चुका था। अब क्या, सिया ने पूछा। अब हम लड़ना सीखेंगे, रोहन ने कहा, क्योंकि यह अंत नहीं, बस एक नई शुरुआत है।